जिसको हम बोलते हैं मानव दांत। कौन सा दांत? मानव दांत। मानव दांत। क्योंकि ये भोजन को पचाने में अत्यंत सहयोगी होता है। क्या होता है? इसलिए हमको पाचन से पहले तुम लोग को दांत के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे दांत का इंग्लिश नाम क्या होता है? टीथ होता है। इसका निर्माण हुआ है कठोर उत्तक से। उत्तक पढ़ा है सब 9th क्लास में ना? तो इसका जो निर्माण यानी बना दांत है वो कौन से बना है? कठोर उत्तक से बना है। इसका अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी होता है। ओके ना? अब कह रहे इसका क्षति जो होता है तो कौन सी क्षति होता है? क्लोरीन से होता है। कौन सी क्षति होता है? क्लोरीन से क्षति होता है। अब इसमें कहेंगे दांत में दो भाग होता है। एक होता है बाहरी भाग और दूसरा क्या होता है? आंतरिक भाग। बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं इनामोल। ये बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का और ये जो होता है सबसे कठोर होता है। दांत जो होता है क्या होता है? सबसे कठोर। क्योंकि देखो यहाँ पे दांत में दो भाग होता है। एक बाहरी भाग होता है। क्या होता है? बाहरी भाग। ये जो बाहरी यानी पतले पतला जो परत है जिसके वजह से दांत जो होता है व्हाइट होता है। दांत सबके क्या होता है? व्हाइट होता है। तो ये बाहरी भाग जो इनामल है इसी के कारण सभी का दांत जो बाहरी जो होता है वो क्या होता है? उज्जर होता है, व्हाइट होता है। ठीक ना? अगर इनामेल का नहीं बना था तो ये पीला पीला दिखाई देता। दूसरा चीज है आंतरिक भाग। ये कौन सी से बने बाबू? कैल्शियम फास्फोरस है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटाइन। ये तो कहेंगे कि बाहरी भाग को इनामल बोलेंगे और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलेंगे। इनामल जो बना है कैल्शियम एपेटाइट का बना हुआ है और डेंटाइन जो बना है कैल्शियम फास्फेट का बना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दांत में दो कैटेगरी होता है। कितना कैटेगरी? दो कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी होता है दूध के दांत होता है जो कि 12 से 14 साल में दांत टूट जाता है और इसकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूसरा चीज होता है कि जो जीवन काल में होता है कितना दांत? 32। कितना दांत है बाबू? 32 होता है। तो यहाँ पे जो यानी जो कहेगा अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं तो कितना निकलते हैं? 52। चूंकि 20 को तो ये हो गया और ये कितना हो गया? 32। तो 32 20 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि मनुष्य के दांत कितने होते हैं तो कितने कहेंगे? 32 कहेंगे। निकलते कितने हैं? 52। कितने होते हैं? तो 32। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। दांत के प्रकार। तो बाबू यहाँ पे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो होता है इसको कृतंग बोलते हैं। इसका नाम वो इंग्लिश में होता है इंसिजर। इसको इंग्लिश में इंसिजर बोलते हैं। इसका काम क्या है? भोजन को काटता है। भोजन को काटता है। भोजन को काटता है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग खुद किए होंगे जब बचपन में होंगे तो आपके माता जी रोटी बनाते समय तेल और नमक लपेट करके इसे थमा देती है। ठीक ना? और ऐसा क्या करते हैं? काटते हैं। इसकी संख्या ऊपर में 4 होता है। कितनी होती है? 4। और जब ऊपर 4 होता है नीचे भी कितना होता है? 4। यानी ऊपर में 4 और नीचे में 4 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे इंसिजर दांत की संख्या कितनी होती है? कुल 8। और कहेगा ऊपर कितना होता है तो 4। अगर सिर्फ पूछेगा नीचे कितना होता है तो 4। अगर ये टोटल पूछेगा तो 8 होता है। इसको हम बोलते हैं नोज टीथ। यानी नोज माने क्या होता है? नाक होता है। ये जो दांत होता है ये नाक के नीचे होता है 4 को। देखो यहाँ से है ना? ये क्या नाक के नीचे होता है। नॉर्मली नाक ही नहीं कि बड़का नाक पूरा मुंह में छाप दिया है तो पूरा दर्द हो जाएगा। नहीं, नॉर्मली नाक जो होता है उसके नीचे होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोज टीथ बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे यानी ये है। ठीक है ना? 4 को क्या होता है? अब देखो दूसरा जो होता है केनाइन। दूसरा क्या होता है? केनाइन। दांत का दूसरा जो होता है वो केनाइन होता है। इसको हम बोलते हैं रदनस। क्या बोलते हैं? रदनस। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। भोजन को फाड़ता है। ये हम लोग मनुष्य में ये बहुत छोटा होता है लेकिन मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है। देखे होंगे यानी जो 4 दांत उसके बाद में देखिएगा नुकीला दांत उसको बोलते हैं। कौन सा दांत बोलते हैं? नुकीला। ये शेर हो गया उसमें बड़ा सा दिखाई देता है। कुत्ता उसमें क्या होता है? बड़ा। हम लोग में छोटा दिखाई देता है। इसका काम क्या है कि भोजन को फाड़ता है। भोजन को फाड़ता है।
इसको हम बोलते हैं आई तीत। ये आग के सीधे नीचे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई तीत। इसकी संख्या कितनी होती है? ऊपर में 2 और नीचे में भी 2। इसका कितना हो जाएगा? 4। और खाली ऊपर पूछेगा कि रत्न की संख्या कितनी होती है तो 2 बोलेंगे। अगर टोटली पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 4 बोलेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा नाम इसको बोलते हैं प्रीमोलर यानी अग्र चौड़क। यानी इसका काम क्या है? भोजन को चबाना। भोजन को यानी यह भोजन को चबाता है। कौन? प्रीमोलर। ठीक ना। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? ऊपर में 4 यानी केनाइन दांत के साइड में इसकी संख्या कितनी होती है? ऊपर में 4 और नीचे में 4, दोनों मिलाकर 8 होती है। दोनों मिलाकर 8 होती है। और खाली ऊपर में पूछे कि प्रीमोलर की संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन टोटली पूछेगा तो 8। किसी कोई दिक्कत नहीं। चौथा मोलर। चौथा क्या होता है? मोलर। इसको हम बोलते हैं चौड़क। यानी इसका काम क्या है? भोजन को चबाना। इसका भी काम क्या है? भोजन को चबाना। ये भी भोजन को चबा रहे हैं और ये भी क्या कर रहे हैं? भोजन को चबा रहे हैं। अब कर रहा है कि इसमें थर्ड मोलर यानी इसकी संख्या देखो यहाँ पे 6 ऊपर और 6 नीचे, इसका भी कितना? 12। लेकिन बच्चों में जो होता है थर्ड मोलर यानी इसे मान लो 2 को पाया जाएगा। क्या को पाया जाएगा? 2 को पाया। लेकिन तीसरा जो लास्ट वाला है जिसको हम चौगा दांत बोलते हैं, कौन सा दांत बोलते हैं? चौगा। तो वो 20-22 के बाद में होता है। तो ये थर्ड मोलर होता है यानी तीसरा जो चौगा होता है ये बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में नहीं होता है। ये इसको हम बोलते हैं विल्टम दीद यानी इसका हिंदी नाम क्या होता है? अकल दांत। कौन सा दांत बोलते हैं इसको? अकल। जब ये चौगा का दांत निकलता है ना तब लोग कहते हैं इसका अकल अब आ गया है, क्योंकि इसका लास्ट दांत क्या हो गया है? निकल गया है। ठीक ना। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? आगे चले।